नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम जातक की जन्म कुंडली के पंचम भाव के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर जातक की जन्म कुंडली में पांचवा घर और पंचमेश मजबूत है, अगर पंचमेश मजबूत हुआ तब भी पांचवा घर मजबूत हो जाता है, यानी कि पांचवा घर मजबूत है तो जातक सुखी होगा, संतुष्ट होगा, खुश होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। देखिए, जो कुंडली का पांचवा घर होता है, आज मैंने तुला लगन की कुंडली बनाई है। कमेंट मुझे बहुत मिले हैं कि जी आप मेष लगन की कुंडली क्यों बनाते हैं। भाई, ये तो समझाने के लिए होती है, एक अंक हम पहले भाव में लिख देते हैं, ऐसी आदत बनी हुई है। आज मैंने तुला लगन की कुंडली बनाई है, बिल्कुल ऑपोजिट मेष लगन से, यानी जहां 7 अंक आ गया। तो ये होता है पांचवा भाव। जहां से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचवा भाव होता है। ये जो पांचवा भाव होता है, ये जातक के सोचने का नजरिया होता है। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली क्या होती है भाई, जिसमें सबसे पहले घर में 1 अंक लिखा जाए, जैसे जहां लिख दिया, तो जहां 5 अंक आता है काल पुरुष की कुंडली में, तो काल पुरुष की कुंडली में पांचवें घर का मालिक कौन हो गया? 5 अंक आ गया, सिंह राशि सूर्य हो गया, जो कि आत्मा का कारक है। इसलिए पांचवा घर जो है जातक की आत्मा और सोचने का एक कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि 2 चीजें मिल गई पांचवें घर में, जातक की आत्मा और उसकी सोच, उसकी विचार शक्ति, यानी ऐसे विचार जो जातक को अंदर तक, उसकी आत्मा तक झंझोड़ कर रख दें। ये सब पांचवें घर का चमत्कार होता है। इसलिए जो लोग सुखी होते हैं, जातक संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, उनके कामों में कोई ज्यादा विघ्न बाधाएं नहीं आती, उनका पांचवा घर मजबूत होता है, अच्छी स्थिति में होता है। आइए अब जानते हैं कि कुंडली में पांचवा घर कब मजबूत होता है, ऐसे कौन कौन से योग बनते हैं जिसके कारण कुंडली का पांचवा घर मजबूत हो जाता है। देखिए, अगर बृहस्पति लगन में हो, नौवें घर में हो या 11वें घर में हो, तो ये पांचवें घर को देखेगा, जहां से 5वीं दृष्टि से, जहां से 7वीं दृष्टि से और जहां से 9वीं दृष्टि से। तो जो बृहस्पति की दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है। तो बृहस्पति लगन में हो, 9वें घर में हो, 11वें घर में हो, तो पांचवा घर मजबूत हो जाता है। जितने योगों पर मैं चर्चा करूंगा, कुंडली में जितने अधिक योग होंगे आपकी कुंडली में, उतना ही आपका पांचवा घर अधिक मजबूत होगा। पहला योग तो ये हो गया कि कुंडली में बृहस्पति पहले घर में पड़ा हो, 9वें घर में विराजमान हो या 11वें घर में बैठे हुए हो। दूसरा योग, सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है, इसलिए 11वें भाव में बुध आ जाए या शुक्र आ जाए, दोनों शुभ ग्रह हैं, इनकी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही हो, तो भी भाई
पांचवा घर मजबूत हो जाता है। इसके अलावा पांचवें घर का मालिक पांचवें घर में ही बैठा हो, यानी अपने घर में बैठा हो, जहां पांचवें घर का मालिक क्या बनता है? शनि। कुंभ राशि या इसका मालिक बनता है शनि। शनि अपने घर में बैठ जाए, पांचवें घर का मालिक पांचवें घर में बैठ जाए तो भी पांचवा घर मजबूत हो जाता है। इसके अलावा पांचवें घर का मालिक केंद्र के घर में बैठ जाए। केंद्र के घर 4 होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यानी पांचवें घर का मालिक इनमें बैठ जाए। शनि जहां आ जाए, जहां आ जाए, जहां आ जाए, जहां आ जाए। जब पांचवें घर का मालिक 8वें घर में बैठ जाए, ये मैं आपको अनुभव पर आधारित बात बता रहा हूं कि अगर पांचवें घर का मालिक 8वें घर में आ जाए तो भी शुभ फल देता है। 8वें घर में आ जाए तो इस तरह बैठा हो तो भी पांचवा घर मजबूत हो जाता है। इसके अलावा पांचवें घर के मालिक के साथ केंद्र के घर का मालिक हो या 8वें घर का मालिक हो, ये जो कैसे बनेगा समझ लीजिए। पांचवें घर का मालिक हो गया शनि। मान लीजिए शनि कहीं भी पड़ा है, जहां पड़ा है, इसके साथ पहले घर का मालिक हो शुक्र आ जाए, पहले घर का मालिक। चौथे घर का मालिक आ जाए तो शनि बनता है। सप्तम का आ जाए मंगल आ जाए या चंद्र आ जाए। इसमें ये नहीं कहना कि जी शनि चंद्र इकट्ठे हो गए विष योग बन गया, ये केंद्र त्रिकोण योग बन गया। ये हमेशा शुभ फल ही देता है, चाहे ग्रह आपस में मित्र हो या शत्रु हो। यानी पंचम घर के मालिक के साथ केंद्र के घरों के मालिक बैठ जाए या 8वें घर का मालिक बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए तो भी पांचवा घर मजबूत हो जाता है। इसके अलावा पांचवें घर में दूसरी राशि हो, तीसरी राशि हो, 7वीं राशि हो, 10वीं राशि हो, 11वीं राशि हो, इन पांचों में से कोई भी राशि हो और इसमें राहु बैठा हो तो भी पांचवा घर मजबूत हो जाता है और एक पुत्र का सुख तो देते देखा ही गया है अगर इन राशियों में राहु बैठा हो। इसके अलावा पांचवें घर का मालिक पांचवें घर को देख रहा हो, इसमें पांचवें घर का मालिक शनि बनते हैं ना, तो शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि जहां आ जाए तो अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे, जहां आ जाए तो 7वीं से देखेंगे, जहां आ जाए तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे। तो पांचवें घर का मालिक पांचवें घर को देख रहा हो तो भी पांचवा घर मजबूत हो जाता है। इसके अलावा ये त्रिकोण बनती है कुंडली में, ऐसे इन तीनों घरों के मालिक इकट्ठे हो जाएं तो तीनों घरों के मालिक मजबूत हो जाते हैं। यानी इसका मालिक क्या हो गया? शुक्र है, इसका मालिक शनि है, इसका मालिक बुध है। अगर कुंडली में कहीं पर भी शनि, बुध और शुक्र इकट्ठे हो जाए, यानी पहले घर का मालिक, पांचवें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक अगर इकट्ठे हो जाए तो भाई तीनों घर बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये बहुत ही उत्तम योग होता है कुंडली में अगर ये तीनों घरों के मालिक इकट्ठे बैठे हो। इसके अलावा अगले योग पर बात करते हैं कि पांचवें घर में चंद्रमा विराजमान हो जाए। अगर मित्र राशि के हो तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य की राशि में हो, बृहस्पति की राशि में हो, मंगल की राशि में हो, यानी पहली राशि में हो, मंगल की दूसरी राशि में तो नीच के हो जाते हैं ना, 5वीं राशि में हो,
9वीं राशि में हो, 12वीं राशि में हो, इन राशियों में चंद्रमा बैठे हो। अगर दूसरी राशियों में बैठे हो तब भी फल देंगे, लेकिन थोड़ा न्यून देंगे। और इन पर बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, बृहस्पति शुक्र जहां हो, या बृहस्पति जहां हो, या बृहस्पति जहां हो, यानी चंद्रमा 5वें घर में बैठे हो, बृहस्पति पहले घर में हो, नवम में हो, 11वें में हो, या शुक्र 11वें घर में हो। क्योंकि शुक्र महाराज की एक ही दृष्टि होती है ना, 7वीं, इसलिए शुक्र यहां से 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो 5वां घर बहुत मजबूत हो जाता है। अगले योग की बात करते हैं। 5वें घर का मालिक किसी भी घर के मालिक के साथ राशि परिवर्तन कर रहा हो। जैसे मान लीजिए 5वें का मालिक 7वें आ गया, या शनि आ गया, और 7वें का मालिक 5वें आ गया, 7वें का मालिक कौन हो गया, मंगल, मंगल 5वें आ गया। या एक और उदाहरण ले लेते हैं, 5वें का मालिक 8वें आ गया, शनि जहां आ गया, और 8वें का मालिक 5वें आ गया। 8वें का मालिक क्या बना, शुक्र, शुक्र 5वें आ गया। तो 5वें घर का मालिक किसी भी घर से राशि परिवर्तन कर रहा हो तो भी 5वां घर मजबूत हो जाता है। अगले योग की बात करते हैं। 5वें घर के दोनों ओर बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन तीनों में से या तो तीनों ही पड़े हो या 2 पड़े हो। मान लीजिए जहां बुध आ गया या बृहस्पति आ गया, या बृहस्पति की जगह शुक्र आ गया, या जहां बुध की जगह शुक्र आ गया, यानी 5वें घर के दोनों ओर इन तीनों शुभ ग्रह में से कोई 2 शुभ ग्रह पड़े हो तो 5वां घर बहुत मजबूत हो जाता है। तो भाई जिसको कुंडली में 5वां घर मजबूत हो जाता है, वो बंदा, वो जातक बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है, संतुष्ट रहता है, उसकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाती है। यानी कि 5वें घर के आशीर्वाद के बिना जातक को अपने जीवन में पूर्ण सुख मिलना, पूर्ण सुख तो चलो किसी को मिल नहीं सकता, बहुत अधिक मात्रा में सुख मिलना पॉसिबल नहीं है। सुख और संतुष्टि जो मिलती है वो 5वें घर से मजबूत होने से ही मिलती है। इसमें एक पॉइंट और भी है, जो 5वां घर है वो संतान के सुख का है। जो हमारे भारत के रीति रिवाज है, इसमें संतान के सुख को बहुत बड़ा सुख माना गया है। इसलिए जिसका 5वां घर मजबूत होगा उसको संतान का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा, जिसके कारण भी व्यक्ति खुश होगा और अपने जीवन से संतुष्ट रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था 5वें घर के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।